दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत फिलहाल प्रोजेक्ट 75I मतलब नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के प्रोजेक्ट को लेके एक तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि लंबे समय से इन सबमरीनों को खरीदने को लेके भारत की तरफ से प्रयास तो चलाया जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से इसे लेके अब तक कोई सफलता नहीं मिला। तो वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ पिछले साल जब एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन को आयोजित किया गया था, तब एक बहुत ही अच्छा खबर सुनने को मिला था कि इस प्रोजेक्ट में जर्मनी की तरफ से फिर से पार्टिसिपेट किया जा रहा है और जर्मनी के द्वारा भारत के सामने अपने सबमरीनों का प्रस्ताव रखा गया है। और दोस्तों अब प्रोजेक्ट 75I को लेके एक बहुत बड़ा खबर आ रहा है, जो कि एटलीस्ट इंडियन नेवी के लिए काफी अच्छा खबर है। और इसमें दावा किया जा रहा है कि जर्मनी असल में भारत के साथ इन सबमरीनों के डील को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत इनिशिएट करने को लेके प्रयास चला रहा है, ताकि डील को जल्द से जल्द संपूर्ण किया जा सके और सबमरीन के डील जर्मनी को मिल सके। बेसिकली दोस्तों ये भारत के लिए एक अच्छा खबर इसीलिए है क्योंकि जर्मनी के इन सबमरीनों को दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सबमरीन कहा जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट 75I में इंडिया को जो रिक्वायरमेंट है वो जर्मनी के इन सबमरीनों के पास पूरा करने का क्षमता है। और जर्मन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत आगे बढ़ना चाह रहा है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो सकेगा और टेंडर प्रोसेस जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को स्किप करके इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंटों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकेगा। अब दोस्तों एक समय तक प्रोजेक्ट 75I को लेके जो जर्मनी इंटरेस्टेड नहीं था और भारत को अपने रिक्वायरमेंट के अंतर्गत कोई भी सबमरीनों का ऑफर नहीं मिल पा रहा था, और इवन इस प्रोजेक्ट से रशिया, फ्रांस जैसे भारत के क्लोज तरीन एलाई भी अपने आप को दूर कर लिया था। अब बताया जा रहा है कि उसी प्रोजेक्ट 75I में केवल जर्मनी ही इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि स्पेन के तरफ से भी भागीदारी निभाया जा रहा है, क्योंकि अब स्पेन के सबमरीनों के पास भी भारत के प्रोजेक्ट 75I के रिक्वायरमेंट को पूरा करने का क्षमता है। फिलहाल दोस्तों ये जो डील है या फिर कहते हो ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें स्पेन और जर्मनी के बीच में घमासान चल रहा है और दोनों ही देश 45,000 करोड़ रुपए के इस मेगा प्रोजेक्ट को अपने नाम करना चाहता है। हालांकि जर्मनी के तरफ से इस प्रोजेक्ट में तब एक प्रमुख ऑफर किया गया था जब जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर जुलाई 2023 में भारत के दौरे पे आए थे, और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उस दौरे के दरमियान ही ThyssenKrupp मरीन सिस्टम्स के तरफ से जर्मनी के द्वारा भारत के सामने मेगा प्रोजेक्ट को लेके ऑफर रखा गया था। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट 75I है, इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी कम से कम 6 नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को बनाना चाहता है, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम और कई तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत के आधुनिक इक्विपमेंट और आधुनिक मिसाइलों को भी डिप्लॉय किया जा सके। और जर्मनी के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत और जर्मनी के बीच में फिलहाल इन सबमरीनों के प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन भी चल रहा है। दोस्तों डिप्लोमेटिक सोर्सेस के तरफ से मीडिया को यह भी जानकारी दिया गया है कि फिलहाल इसमें दोनों देशों के साथ ही मतलब जर्मनी और स्पेन दोनों के साथ ही डिस्कशन चल रहा है, और प्रोजेक्ट 75I में जो लगातार डिले हुआ है उस डिले को अवॉइड करते हुए गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को संपूर्ण करना चाहता है। हालांकि डिप्लोमेटिक सोर्सेस के तरफ से प्रोजेक्ट को लेके या डिस्कशन को लेके ज्यादा कुछ डिटेल नहीं दिया गया है। पर दोस्तों इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि जर्मनी के द्वारा शायद अपने टाइप 212 CD क्लास के सबमरीन या फिर टाइप 214 जैसे एडवांस सबमरीनों का ऑफर भारत के सामने रखा गया है, जबकि स्पेन के तरफ से भारत के सामने S80+ क्लास के सबमरीनों का प्रस्ताव रखा गया है। अब दोस्तों ऐसे सबमरीनों के प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो इसका शुरुआत आज नहीं बल्कि आज से करीबन 2.5 दशक पहले मतलब साल 1999 तब शुरू हुआ था, जब भारत के तरफ से 30 साल एक कॉन्सेप्ट को रखा गया था और 30 साल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत 12 सबमरीनों को निर्माण करने का इरादा था। लेकिन दोस्तों 2.5 दशक में मतलब 25 साल में केवल 6 सबमरीनों का ही निर्माण किया जा सका, और उसके बाद के जो 6 सबमरीन है मतलब प्रोजेक्ट 75I ये भी करीब करीब दशकों से भी अधिक समय से लटका पड़ा हुआ है। पर अब जिस तरीके से जर्मनी और स्पेन के तरफ से भारत के सामने प्रस्तावों को रखा जा रहा है और जिस तरीके से गवर्नमेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट के मामले में स्ट्रांग हुआ है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि शायद और प्रोजेक्ट 75I को लेकर ज्यादा इंतजार करना ना पड़े। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से काफी समय पहले ही प्रोजेक्ट 75I को लेकर स्वदेशी कंपनियों का घोषणा कर दिया गया था, जिनमें एक कंपनी तो गवर्नमेंट ओन मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है, जबकि दूसरा कंपनी प्राइवेट कंपनी L&T कंपनी है। और रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को अगर भारत के इस प्रोजेक्ट को हासिल करना है तो इन दोनों कंपनियों में से किसी एक कंपनी के साथ उसे ज्वाइंट वेंचर करना होगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में इन सबमरीनों को निर्माण करना पड़ेगा। और खाली इतना नहीं बल्कि भारत की तरफ से सबमरीनों के जिन जिन टेक्नोलॉजी को अब तक डेवलप किया गया है उन टेक्नोलॉजी को भी इन सबमरीनों में इंटीग्रेट करना होगा और बड़े मात्रा में इंडिजीनियस तरीके से ही इन सबमरीनों को बनाना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों प्रोजेक्ट 75I को भारत के आखिरी विदेशी सबमरीनों के प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, और इसके बाद प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत करीबन 12 इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को निर्माण किया जाएगा और इसके ऊपर भी काम लगभग शुरू हो चुका है। हालांकि प्रोजेक्ट 75I से कई तरीके के टेक्नोलॉजीज को हासिल करना है और इसीलिए
इसीलिए इस प्रोजेक्ट को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और गवर्नमेंट एक ऐसा डील चाहता है जिसमें कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को टेक्नोलॉजी शेयर करने में किसी भी तरीके का हिचकिचाहट ना हो। और जिस तरीके से जर्मनी के टुसन ग्रुप मरीन सिस्टम और स्पेन के नेविंसिया ग्रुप की तरफ से भारत के सामने अपने अपने प्रस्तावों को रखा गया है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि शायद इन दोनों कंपनियों को इसमें किसी भी तरीके का मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और भारत को टेक्नोलॉजी नो हाउ देने को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील है ये अगर संभव हो जाता है तो आशा किया जा रहा है कि इस दशक के अंत से पहले शायद भारत के पास और एक आधुनिक टेक्नोलॉजी का सबमरीन हो। हालांकि सबमरीन के मामले में भारत खाली यहां तक ही नहीं बल्कि अपने इंडिजीनियस प्रोसेस में भी आगे बढ़ रहा है। और इससे पहले जो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत फ्रांस से 6 सबमरीनों को खरीदा गया है, उसके बाद अब भारत और एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों को फ्रांस से खरीद रहा है और अपने खुद के बलबूते पे न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का भी निर्माण कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों फ्यूल सेल बेस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को लेके भी एक बड़ा खबर आ रहा है और दावा किया जा रहा है कि डीआरडीओ ये जो फ्यूल सेल बेस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों का डेवलपमेंट कर रहा है ये असल में फ्यूचर प्रूफ होगा और नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीनों के भी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की तरफ से नेवल टेक्नोलॉजी में अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए और दूसरी तरफ हाईटेक नेवल टेक्नोलॉजी या फिर कहे तो सबमरीन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ के शाखा नेवल मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी की तरफ से फ्यूल सेल बेस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को इंडिजीनियसली डेवलप किया जा रहा है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इसमें भारत को काफी हद तक सफलताएं मिल चुका है और फिलहाल इस तरीके के जो टेक्नोलॉजीज है इसका टेस्टिंग चल रहा है। और दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि फ्यूल सेल बेस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों के बाद भारत के जो सबमरीन है उसके क्षमता में कई गुना वृद्धि होगा। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में डीजल जनरेटर और बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है और जनरेटर के इस्तेमाल से बैटरीज को चार्ज किया जाता है और बैटरीज के सहारे ही ये जो सबमरीन है ये पानी के नीचे रहता है। हालांकि ऐसे जो बैटरी होता है ये ज्यादा टाइम तक पानी के नीचे सबमरीनों को रख नहीं सकता है और उसके बाद सबमरीनों को पानी के ऊपर आना पड़ता है ताकि अपने डीजल इंजनों का इस्तेमाल करके इन बैटरीज को चार्ज किया जा सके। क्योंकि दोस्तों ऐसे जो डीजल जनरेटर होता है वो बिना हवा का मतलब बिना ऑक्सीजन का ऑपरेट नहीं होता है, लेकिन फ्यूल सेल बेस जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है वो असल में एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि बिना ऑक्सीजन के ही ऐसे बैटरीज को पावर प्रोवाइड कर सकेगा या फिर डायरेक्टली सबमरीनों को पावर प्रोवाइड कर सकेगा, जिससे कि ऐसे जो सबमरीन है ये लंबे समय तक पानी के नीचे मतलब हफ्तों हफ्तों भर पानी के नीचे रह सकेगा। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को बनाया जा रहा है ये असल में फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल बेस सिस्टम होगा और ये पानी में स्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकेगा। और रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इनिशियली 250 किलोवाट के ऐसे सिस्टम का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कि कलवरी क्लास के सबमरीनों के पहला सबमरीन मतलब आईएनएस कलवरी में साल 2025 से इंटीग्रेट किया जाएगा, जबकि बाद में इन सिस्टमों को और अपग्रेड किया जाएगा ताकि बड़े आकार के सबमरीन मतलब स्वदेशी जो प्रोजेक्ट 76 क्लास के सबमरीन है उसमें भी लगाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इसके अपग्रेडेड वर्जन करीब करीब 500 किलोवाट तक पावर जनरेट कर सकेगा जो कि 3000 से 4000 टन के सबमरीनों के लिए पर्याप्त है। अब दोस्तों ऐसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम अगर इंडियन नेवी के सबमरीनों में लग जाता है तो इससे इंडियन नेवी के सबमरीनों के ताकत में कई गुना बढ़ोतरी होगा, जैसे कि सबमरीनों के स्टेल्थ कैपेबिलिटी और सर्वाइवलिटी में एनहांसमेंट होगा। बेसिकली दोस्तों सबमरीन जितने लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकता है सबमरीनों की क्षमता उतना अधिक होता है और पानी के नीचे जब तक सबमरीन रहता है तो उसे डिटेक्ट कर पाना उतना मुश्किल होता है और उसके सर्वाइवलिटी रेट भी उतना बढ़ जाता है और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम असल में उसे ही बढ़ाएगा। जबकि इसके अलावा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगा, मतलब ये जो सबमरीन है ये लंबे समय तक पानी के नीचे रह के एक जगह से दूसरे जगह तक अनडिटेक्टेड जा सकेगा, जिससे कि कई तरीके के ऑपरेशनों को इन सबमरीनों के द्वारा और आसानी से पूरा किया जा सकेगा। इवन दुश्मन के कोस्ट के नजदीक भी जाके ये हफ्तों हफ्तों भर पानी के नीचे रह के दुश्मन के ऊपर निगरानी रख सकेगा, जिससे कि दुश्मन के कई तरीके के स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर के ऊपर भी भारत अपना पैनी नजर रख सकेगा। और दोस्तों इससे भारत के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी बढ़ेगा, मतलब जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडियन नेवी के महत्व दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इंडियन नेवी के लिए जो चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है उसे भी भारत आसानी से काउंटर कर सकेगा। और इंडियन नेवी के सबमरीनों की ताकत बढ़ना का मतलब सिंपल ये है कि चाइना और उतने आसानी से इंडियन ओशन के अंदर अपने जहाजों को ना भेज पाएगा और ना ही उतने आसानी से खुल्लम खुल्ला ऑपरेट कर पाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इन सबमरीनों के प्रोजेक्ट से मतलब प्रोजेक्ट 75 सबमरीन और भारत के प्रोजेक्ट 76 सबमरीनों से इंडियन नेवी के क्षमता को कितना गुना बढ़ाया जा सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।